नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपका एयर कंडीशनर, आपका कूलर और आपका पंखा कैसे बिगाड़ सकता है आपकी किस्मत? जानने के लिए देखिए कालचक्र। जी हाँ, अब मौसम ने करवट ले ली है और लगभग गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है और गर्मी शुरू होते ही हर घर में पंखे, कूलर या एसी का इस्तेमाल भी शुरू हो ही चुका है। ऐसे में आज प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको इनसे जुड़े वास्तु के बारे में खास जानकारी देंगे, क्योंकि अगर आपने इन चीजों को गलत दिशा में लगाया तो आपको इसके बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पंखे, कूलर और एसी के वास्तु से जुड़े सटीक जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012066522411। हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बीस मार्च 2022 दिन रविवार। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:06 तक रहेगी। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात 10:40 तक रहेगा। इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू हो जाएगा। ध्रुव योग शाम 6:34 तक है। इसके बाद व्याघात योग शुरू होगा। द्विपुष्कर योग सुबह 10:06 तक है और आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे रविवार है ना, तो राहु काल रहेगा शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक और भद्रा काल रात 9:14 से कल सुबह 8:20 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:29 से 2 बजे तक और गुलिक काल दोपहर 3:30 से शुरू होगा और 5:01 तक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आइए अपनी हम चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं एसी यानी एयर कंडीशनर की। तो एसी घर में कहाँ भूल कर भी हमें नहीं लगाना चाहिए ताकि आपके काम, सेहत, मन और कारोबार से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी इसकी वजह से ना उठानी पड़े। तो घर में कहाँ पर एसी अगर हम रखें तो वो दुख का कारण भी बन सकता है। पंडित जी, पूरे वास्तु के बारे में बताएं हमें। देखो अभिलाषा, ऐसा है, वास्तु का मतलब ही होता है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। जैसी प्रकृति है सृष्टि की, अगर हम ऐसी व्यवस्था अपनी भी करते हैं तो ये वास्तु संगत है जी। और यदि इसके विपरीत हम आचरण करते हैं तो यही मतलब कि वास्तु दोष है जी। जैसे हमारे यहाँ 5 तत्व कहे गए हैं, क्षित, जल, पावक, गगन, समीर। जैसे अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व का शत्रु तत्व जल तत्व है। अगर जल तत्व और अग्नि तत्व एक साथ कर दिए जाएंगे तो नुकसान होगा जी। लेकिन अगर अग्नि तत्व के साथ वायु तत्व कर दिया जाए, मतलब आग के ऊपर अगर हवा फेंकी जाए तो क्या होगा, आग और प्रदीप्त होगी, बढ़ेगा जी, आग और बढ़ेगी। और उसी तरह से अगर पृथ्वी के साथ जल का संयोग कर दिया जाए तो और उत्तम हो जाएगा। पृथ्वी और जल का सामंजस्य ठीक बैठ जाएगा। और जब ये तत्व आपस में शत्रुता नहीं करते हैं, मित्रता करते हैं, तो सुख और आनंद देते हैं। और जब इनकी विपरीत स्थिति बनती है तो ये दुख के कारण बन जाते हैं जी। एयर कंडीशनर पर आज बात करने का तात्पर्य जो है वो ये है कि आज लगभग घरों में थोड़ी सी भी जिसकी स्थिति ठीक है वो लोग अपने घर में एयर कंडीशन लगवाते हैं, एयर कंडीशनर लगवाए हुए हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि कहाँ पर एसी लगना चाहिए। क्योंकि विंडो एसी वहीं लगेगी जहाँ विंडो होगी और स्प्लिट एसी वहीं लगेगी जहाँ पर राजमिस्त्री ने या बिल्डर ने 2 पाइपें लगा के दे दी हैं। आपको मजबूर कर दिया गया है कि यहीं आपको लगाना है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, अगर एयर कंडीशनर गलत दिशा में लगाया जाए तो मन, शरीर और आर्थिक स्थिति पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
जिन लोगों के घरों में गलत दिशा में एयर कंडीशनर लगे हैं उनको काम में और कारोबार में नुकसान होता है। कमरे की दक्षिण दीवार में एयर कंडीशनर होने से कारोबार में घाटा शुरू हो जाता है। कमरे की दक्षिण पश्चिम दीवार पर साउथ वेस्ट में अगर एयर कंडीशनर लगा हो तो आर्थिक नुकसान होता है और इसका प्रभाव उस घर में रहने वाले व्यक्ति की समृद्धि पर भी पड़ता है। कमरे की पश्चिम दिशा की दीवार में एयर कंडीशनर लगा होने से आमदनी अस्थिर रहती है, घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर आपके घर में रखा हुआ एयर कंडीशनर भी आपके घर में खुशी या दुख का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। घर या ऑफिस में हवा फेंकने वाले उपकरण आपको कर्ज, रोग और आपके घर के कलेश के कारण बन सकते हैं। ऐसे में एयर कंडीशनर के लिए दक्षिण पूर्व दिशा सबसे उत्तम होती है। भारी एयर कंडीशनर घर की दक्षिण पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। ये इसके लिए सबसे शुभ दिशा है। अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, अगर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं तो भी उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंखे, एयर कंडीशनर कैसे वास्तु के हिसाब से लगाएं, आज पंडित जी हमें वही बता रहे हैं। साथ ही हम राशिफल भी जानेंगे। तो पहली राशि मेष राशि की बात करते हैं। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? तो मेष राशि के जातकों को बताऊं कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपका राशि स्वामी मंगल धनेश शुक्र के साथ इस समय दशम भाव में गोचर कर रहा है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति होगी आपकी ज़िंदगी में, लेकिन धन लाभ तो होकर ही रहेगा। और दूसरी बात, दशम भाव में स्वगृही शनि का होना आपके काम काज में भी तारीफ मिलने के संकेत दे रहा है। जीवन साथी से अपने भावनाओं को आप न छिपाएं और स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। आज धैर्य से काम लें, वाद विवाद से बचें, गाय को रोटी या हरा चारा खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ कालचक्र दर्शक प्रियंका जुड़ रही हैं बिहार से। प्रियंका जी, स्वागत है आपका। पूछिए, आप क्या जानना चाहती हैं? हेलो। हाँ बोलो प्रियंका। हेलो पंडित जी, प्रणाम। सुखी रहिए। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ जी। मेरे बेटे का नाम अविनाश कुमार है जी। डेट ऑफ बर्थ है 5393। 5393। हाँ बोलो बोलो, क्या जानना चाहती और बर्थ प्लेस है हाजीपुर। मैं उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि इसकी शादी कब होगी और अपने बिजनेस में कहाँ तक जाएगा, मतलब। चलिए प्रियंका, मैं बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शनि और चंद्रमा की स्थिति परस्पर पंचम नवम बनी हुई है। आपका बेटा 29 साल का हो गया, 30वें साल में उसका विवाह हो जाएगा, अर्थात इस वर्ष नवंबर दिसंबर में या आने वाली जनवरी फरवरी मार्च तक आपके बेटे का विवाह सुनिश्चित रूप से हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके बेटे के बारे में प्रियंका, अगर ये देखा जाए कि उसका भाग्य कैसा है तो उसका द्वितीयेश और सप्तमेश क्रमशः शनि और सूर्य बनते हैं। शनि और सूर्य की स्थिति इस समय तृतीय एकादश है। बृहस्पति के साथ इत्तिसाल न होने के कारण अभी आपका बेटा भाग्योदय से नहीं गुजर रहा, अभी उसका भाग्योदय नहीं हुआ है। अभी उसके जीवन में संघर्ष की कहानियां चल रही हैं, अभी उसके जीवन में अस्थायित्व तो नहीं मिल पा रहा है। आपको चाहिए कि आप अपने बेटे से कहें कि वो शनिवार की शाम को सुंदरकांड का रोज पाठ कर लिया करे, हर शनिवार को। अगर ऐसा 1 साल कर लेगा तो उसका अच्छा भाग्योदय भी होगा और वो अपने जीवन की जिम्मेदारियों को निभाने में भी सामर्थ्यवान हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे वृषभ राशि की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत? साथ ही क्या है आज के लिए उनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग? देखिए, आपकी राशि को राहु ने तो छोड़ दिया है
ये तो आपके खुश होने की बात है। लेकिन आपके व्यय भाव में अब राहु पहुंच गया है और आपके धन भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ स्नेहा दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, संयोग तो बना हुआ है, लेकिन कुछ कोशिश करिए बचत करने की। अगर बचत करने की कोशिश करेंगे तो सचमुच में जिंदगी में बहुत राहत मिल जाएगी। दूसरी बात, उच्चाधिकारियों से आपके काम से संतुष्टि हो ये संभव नहीं है। आपके उच्चाधिकारी आपके काम से नाखुश हो सकते हैं, इसलिए अपने काम को और बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करिए। दोस्तों से आपका मेल जोल बढ़ेगा जैसा कि ग्रह गोचर कह रहा है। लेकिन आपको एक बात बता करके बहुत ही सचेत आपको करना चाहता हूँ, आपके पंचम भाव में चंद्रमा है और आपके रोग भाव का स्वामी शुक्र है। ऐसे में शुक्र का शनि मंगल के साथ होना आपके डाइजेशन को, आपके पाचन तंत्र को मंद कर सकता है, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा। दूसरे गलत व्यवहार करें तो आप तत्काल बदला लेने की कोशिश मत करिएगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हमारे साथ कालचक्र दर्शक संगीता जुड़ गई हैं मुरादाबाद से। स्वागत है संगीता जी, पूछिए आप क्या जानना चाहती हैं पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। हाँ मेरा नाम संगीता मुरादाबाद से बोल रही हूँ और जन्म का समय है 28/12/1995 जी और टाइम है 4:13 शाम का। जी जी। हाँ पंडित जी मेरे बालों की बहुत दिक्कत है, हेयर फॉल बहुत होता है। देखो बेटा, ऐसा है, बालों की दिक्कत सूर्य ग्रह से होती है और जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है उनके बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। और आपका लग्नेश शनि व्यय भाव में है, आपको भी बालों की बहुत भारी समस्या है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हर शुक्रवार को अपने बाल को दही से धोया करिए। दही से धोने के बाद फिर आप शैम्पू लगा करके या मतलब कि जो भी आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, लेकिन पहले बालों को 2-5 मिनट तक दही से आपको धोना चाहिए। इससे आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। दूसरी बात यह है, आंवला सूखा आंवला ले करके और उसको कूट करके उसका बारीक पाउडर बना लीजिए। आंवले का पाउडर जो है नहाने के पहले अपने बालों में लगा लीजिए, 10 मिनट तक उसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप नहाइए। आपके बाल घने भी हो जाएंगे, बड़े भी हो जाएंगे और आपके बाल गिरने की समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो घर में कहाँ एसी लगाने से आपकी सुकून भरी नींद छिन सकती है और नेगेटिव एनर्जी आपके घर और परिवार को घेर सकती है, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, अपने बेड या अपने स्टडी टेबल पर, या वर्क टेबल के ठीक सामने एयर कंडीशनर भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अपने बेड के हेड रेस्ट के ठीक ऊपर की तरफ भी एयर कंडीशनर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से नींद प्रभावित होती है। आपके घर के कमरे में एयर कंडीशन क्यों ना हो, गर्मियों में भी घर की खिड़कियां सुबह के समय ज़रूर खोलें। इससे ताज़ी हवा घर में आएगी और घर का वास्तु सुधरेगा। घर के अंदर जितनी प्राकृतिक हवा आएगी, घर में उतना ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अच्छा होगा। ये बात आप जान लीजिए। खिड़कियां घर में होना, खिड़कियों का सुबह शाम खुलना, ये वास्तु दोष को कमज़ोर करता है। और जिन घरों में खिड़कियां नहीं होती हैं, जिन घरों में हवा के लिए खिड़कियां नहीं खोली जाती हैं, वहाँ चाहे जितना अच्छा वास्तु हो, लेकिन फिर भी उसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों की सेहत पर उसका बुरा असर साफ साफ दिखाई देता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप इन बातों का जरूर ख्याल रखिए जब एसी आप अपने घर में इंस्टॉल करा रहे हो। तो
अब हम अपने कॉलर को जोड़ लेते हैं। हमारे साथ कालचक्र दर्शक भारती जुड़ रही हैं ग्वालियर से। भारती जी, स्वागत है आपका। क्या समस्या है, पूछिए पंडित जी से। हेलो, हाँ बोलिए। प्रणाम पंडित जी। सुखी रहिए। पंडित जी, मुझे अपने और मेरे भाई के बारे में पूछना था। मेरा नाम भारती पटेल है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/8/90 और मेरा जन्म स्थान है आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। और अपने भाई के बारे में पूछना था। उसका नाम सूरज है और उसका जन्म तारीख है 31/8/1992 और उसका जन्म स्थान है बिलासपुर, छत्तीसगढ़। तो हमें पूछना है कि हम दोनों का फ्यूचर क्या है, मतलब आगे शादी का दोनों का। देखो, सही बात तो ये है संगीता कि आपका जो मतलब कि प्रश्न है उसके आधार पर आपके विवाह में तो विलंब हो रहा है। आपके विवाह में विलंब हो रहा है क्योंकि जिस तरह से आपके प्रश्न लग्न के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से सारे योग हैं, इस हिसाब से 26वें और 27वें साल में आपका विवाह हो जाना चाहिए था। अब आपका 32वां साल चल रहा है जो काफ़ी लेट हो गया है। अब तो आपको शीघ्र विवाह करने के लिए 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने पड़ेंगे। पीले कपड़े बृहस्पतिवार को पहन करके केले के पेड़ की पूजा करनी होगी और बृहस्पतिवार व्रत कथा भी सुननी होगी या करनी होगी। ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके विवाह का योग बनेगा। जहाँ तक भाई के बारे में आपका प्रश्न है तो उसके बारे में तो आपको बता दूं कि आपका विवाह हो जाए तो उनके विवाह को होने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। आपका विवाह ही उनके विवाह के लिए रुकावट है। तो ऐसे में दोनों लोगों का भाग्य ठीक है, लेकिन दोनों लोगों को चाहिए कि दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा के साथ गणेश चालीसा का पाठ आप करना शुरू करें और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना शुरू करें। इससे आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करते हैं राशिफल की। तो अब मिथुन राशि की बारी आती है। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का ट्रांजिट ये है कि आपके भाग्य भाव में बुध बृहस्पति हैं और आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र है जो अपने भाव को स्नेहा दृष्टि से देख रहा है। ऐसे में घरेलू कामों पर खर्च कर सकते हैं। नौकरी का दबाव आपको परेशान करेगा। घर का माहौल बिगड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख पा रहा हूँ, छठे भाव का स्वामी मंगल जिस तरह से शुक्र के साथ चिपका हुआ है वो आपको स्किन एलर्जी दे सकता है। दुविधा में कोई फैसला मत लीजिए। पंछियों को अनाज डालिए, पानी की व्यवस्था करिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और मिथुन के बाद बारी आती है कर्क राशि वालों की। आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन कुछ ही घंटों में ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी इस समय इनकी डिग्री है 28 अंश 37 कला, तो अभी राशि से तीसरे स्थान में है। द्वितीय भाव का स्वामी इनके सूर्य है जो अपने भाव से षडाष्टक योग बनाए हुए है। तो ऐसे में अगर आप बचत करने के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से कामकाज करने की कोशिश करिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय आपका व्यतीत होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अपनी प्राथमिकता के अनुसार काम करें। संकोच में आकर के कोई काम का व्यतिक्रम ना पैदा करें। हरा ज्वार गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो एयर कंडीशनर के बारे में हमने पंडित जी से जाना कि उसे लगाने का भी एक वास्तु है और सही जगह पर लगाने से सुकून भरी नींद आपको आएगी और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में बना रहेगा। वही कूलर का किन ग्रहों से गहरा नाता है, घर में कूलर और पंखा किस दिशा में नहीं होना चाहिए, और इसी से जुड़ी दिलचस्प और ज़रूरी जानकारी देंगे आपको पंडित जी। लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कालचक्र में। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको कूलर, एयर कंडीशनर और पंखे से जुड़ी सबसे सही और सटीक वास्तु के बारे में बता रहे हैं। अपनी इसी दिलचस्प चर्चा को आइए आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं अब कूलर की। तो कूलर का किन ग्रहों से संबंध है, कूलर घर में कहाँ और किस दिशा में रखना चाहिए, ये हम पंडित जी से जानते हैं। और कूलर से ज्यादा आवाज आती है तो इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, पंडित जी इसके बारे में बताएं। देखिए, आज के 10-20 साल पहले कूलर ही ज़्यादा प्रचलन में था। अब इस समय एयर कंडीशन ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। उस समय कूलर ही एयर कंडीशनर हुआ करता था। और हम लोगों की जानकारी में अच्छी तरह से है कि शादी विवाह में भी लोग दहेज में भी कूलर देते थे जी। अब तो भाई दूसरी बात है, अब तो लोग एसी दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, हमारे घर की छोटी छोटी चीज़ें जो है वो भी हमारे जीवन पर असर डालती हैं। ये हमारे कार्यक्रम करने का मूल मकसद ये है, ठीक है ना। आप भी सोचते होंगे कि कभी चौका बेलन करने लगते हैं, कभी जो है कूलर पंखा करने लगते हैं। देखिए, ये इसलिए करते रहते हैं कि घर की छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना, वो भी कहीं न कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती है। भले हम नहीं समझ पाते हैं कि ये छोटी चीज़ हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है, लेकिन प्रभावित करती है, उसका भी अपना अस्तित्व है। तो कूलर जो है, इससे 4 ग्रह जुड़े हुए हैं। शनि भी जुड़ा हुआ है, राहु भी जुड़ा हुआ है, बुध भी जुड़ा हुआ है, चंद्रमा भी जुड़ा हुआ है। तो कूलर रखने के लिए जो सबसे सही दिशा है वो होती है ईशान कोण, उत्तर पूर्व, वायु की दिशा, या वायव्य कोण, पश्चिम उत्तर का कोना, जो चंद्रमा की दिशा भी है, वायव्य भी है। ऐसे में कूलर उत्तर पश्चिम दिशा में भी रखा जा सकता है। ड्राइंग रूम में कूलर को पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। इस बात का भी ध्यान रहे कि आपका कूलर जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कूलर से पानी बाहर नहीं गिरना चाहिए। कूलर से जोर जोर की आवाज नहीं आनी चाहिए। कूलर के पानी से बदबू नहीं आनी चाहिए। कूलर का रंग घर की एनर्जी को प्रभावित करता है। तो कूलर हल्के रंग के सफ़ेद सबसे फायदेमंद होते हैं। लाल, गहरा नीला और ग्रे कलर के कूलर बहुत ही शुभ नहीं माने जा सकते। दक्षिण पश्चिम दिशा में कूलर रखने से ये जल्दी खराब हो सकता है। बच्चों के कमरे में कूलर उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। तो ये देखिए, कूलर की बात रही। कूलर, अब तो प्लास्टिक का भी कूलर मार्केट में उपलब्ध है। तो जो टीन वाला कूलर होता है उसका पेंट तो होता है, लेकिन जो प्लास्टिक वाला कूलर है उसका रंग प्रायः सफ़ेद होता है। और अगर कोई हल्का रंग उसमें है भी तो वो दोषी नहीं होता है। कूलर को सबसे ज़्यादा सही दिशा जो है मेरे समझ से है वो ये है कि पूर्व उत्तर के कोने में अगर उसको लगाया जाए तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा है। अगर पूर्व उत्तर के कोने में कूलर नहीं लग सकता है तो पश्चिम उत्तर के कोने में भी कूलर लगा करके आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब राशिफल में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। कैसा रहेगा उनका आज का पूरा दिन, किन बातों का उन्हें रखना है ख्याल, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 8वें भाव में गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी अपने भाव से 6ठा-8वां है। कुल मिलाकर के ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। ऐसे में लोन लेने की स्थिति, कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है। व्यावसायिक कामकाज से संबंधित यात्रा का योग बना हुआ है और कुछ समय के लिए आपके दिमाग पर तनाव भी बढ़ सकता है। किसी भी रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें। तनाव बढ़ने से थकान महसूस करेंगे। दुविधा में कोई फैसला ना लें। पूजा घर में तिल के तेल का दीपक जलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कूलर के बारे में हमने पंडित जी से जाना, उसके वास्तु के बारे में, और अब पंखे की बात करते हैं। आपके घर का पंखा सिर्फ हवा ही नहीं बल्कि आपके लिए परेशानियों का कारण भी बन सकता है। कैसे, हम ये पंडित जी से जानते हैं। जी पंडित जी, अब पंखे के बारे में भी बताएं। हाँ, अब पंखे भी 2 प्रकार के होते हैं। पंखे 2 प्रकार के होते हैं। एक पंखा तो वो होता है
जो फिक्स फैन होता है जो हमारी छत में लगा होता है, और एक पंखा वो होता है जिसको हम टेबल फैन भी कह सकते हैं या एग्जॉस्ट फैन भी कह सकते हैं, जिसको हम यहाँ वहाँ ज़रूरत पड़ने पर घटा बढ़ा सकते हैं, हटा बढ़ा सकते हैं। तो पंखा भी चूँकि हवा देता है, ऐसे में पंखा भी वास्तु दोष का कारण बन सकता है। पंखे में से किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पंखों पर जाला, गंदगी होना ये दुख और कष्ट को बढ़ाता है। जिस घर में पंखे जितना ज़्यादा चमकते हैं, साफ रहते हैं और शांति से चलते हैं, उन घरों में परिवार में भी शांति रहती है। ऐसे घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और धन संबंधी परेशानियां लंबे समय तक नहीं टिकती। पंखा कमरे की छत के मध्य भाग में या दीवार पर पश्चिम या उत्तर दिशा या वायव्य कोण या उत्तर पूर्व दिशा की दीवार पर लगना चाहिए। बेड के ऊपर पंखा बहुत शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा होने से उस बेड पर सोने वाले व्यक्ति का पाचन तंत्र हमेशा कमजोर रहता है। कमरे में लगा पंखा सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। अब तो पंखा डस्ट प्रूफ भी आ गया है, जिस पे किसी भी कीमत पर गंदगी या धूल नहीं जमा होती है, उसे भी लगा सकते हैं। क्योंकि पंखे में जो सबसे ज़्यादा वास्तु दोष आता है वो उसके गंदगी के कारण ही आता है। अगर पंखे के जो फैन के जो पत्तियां हैं, अगर उस पर मिट्टी जमा हो गई, उस पर धूल जमा हो गई और वो काला पड़ गया, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। वहाँ रहने वालों के दिमाग में कभी सुकून नहीं होगा। तो इसलिए घर की डस्टिंग करते समय पंखे की भी सफाई जरूर करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अब इंतजार कर रहे हैं कन्या राशि वाले लोग कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहने वाली है, कामकाज, रिश्ते, साथ ही सेहत, और क्या है आज का उनके लिए उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान हैं। आपके धन भाव में इस समय केतु हैं और आपके संतान भाव में मंगल, शुक्र, शनि का कॉम्बिनेशन है। लेकिन रोग शत्रु के स्थान में बुध बृहस्पति है और ये बुध आपके राशि का स्वामी है। तो ये क्या है इसका संकेत? आमदनी से ज़्यादा खर्चा होगा। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चूंकि चंद्रदेव की स्थिति आपके राशि में है और उससे छठे भाव में बुध है, इसलिए बेहतर योजना बना करके ही यह काम को आगे बढ़ाइए। जीवन साथी को समय देने की कोशिश करिए। सर्दी जुकाम से थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको गणेश जी को दुर्वांकुर और लड्डू चढ़ाना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि वाले लोगों को आज के दिन क्या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानते हैं। देखिए, तुला राशि में अब केतु का प्रवेश हो चुका है और तुला राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है। भाई, इस समय चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके आजीविका भाव का स्वामी है। अगर वो 12वें भाव में होगा तो पक्का है कि कुछ न कुछ धनहानि का योग तो बनेगा। इसलिए अपने सामान के प्रति, अपने धन के प्रति, अपने व्यवसाय के प्रति सावधान और सजग रहें। काम का बोझ बढ़ेगा। कुछ दूसरे की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थोपी जा सकती है अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो। लेकिन इस परिस्थिति पर रिएक्शन ना दें। चुपचाप अपना काम करें। जितना कर सकते हैं करें, जो नहीं कर सकते हैं उस पर कोई किसी तरह का वाद विवाद ना करें, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। अपनों को समझने की और उनकी भावना को समझने की कोशिश करिए। और आपके छठे भाव में जिस तरह से सूर्य की स्थिति है, उससे तो हम यही कह सकते हैं कि आपका डाइजेशन प्रभावित हो सकता है। खूब पेशेंस रखिए, खूब धैर्य रखिए जीवन में और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाइए। जरा सा भी नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे निकाल बाहर करिए और तुरंत 100 सकारात्मक विचार मन में ले आइए। आज चेक वाले कपड़े या शर्ट नहीं पहनना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और चलिए अब बात करते हैं घर में लगे एग्जॉस्ट फैन की। घर में कहाँ होना चाहिए एग्जॉस्ट फैन, आइए पंडित जी से ये जानते हैं। पंडित जी, पंखे के बारे में भी आपने बताया, एग्जॉस्ट फैन भी ज़्यादातर घरों में होते ही हैं, बाथरूम में, किचन में, क्या उसे भी इंस्टॉल करते वक्त वास्तु का ख्याल रखना चाहिए? रखना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन जो है ये एक तरह से समझ लो कि घर वालों के लिए वरदान है। चाहे वॉशरूम हो, चाहे किचन हो, चाहे बेडरूम हो, हर जगह अगर एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ रहने वाले सुखी जीवन जिएंगे। एग्जॉस्ट फैन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। रसोई में एग्जॉस्ट फैन लगाने की सबसे उत्तम दिशा है दक्षिण पूरब की। रसोई की दक्षिण दिशा में भी एग्जॉस्ट फैन आप लगा सकते हैं। गर्म हवा फेंकने वाले लोहे या अग्नि से संबंधित उपकरणों को भी वास्तु के अनुसार ही रखा जाना चाहिए। अग्नि कोण की दिशा हमेशा दक्षिण पूर्व होनी चाहिए, क्योंकि अग्नि के साथ संतुलन बनाने के लिए ये दिशा उत्तम है। किसी कारण से अगर आप दक्षिण पूर्व दिशा में अग्नि, गर्म हवा फेंकने वाले उपकरण जैसे हीटर नहीं रख सकते हैं तो उत्तर पूर्व दिशा में वास्तु दोष होने से आपको बचना चाहिए। ऐसे में उत्तर पूर्व दिशा में एक लोटे में पानी भर करके हर समय रखा रहना चाहिए, या एक छोटा सा जग, छोटी सी सुराही उत्तर पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। जितना ज़्यादा उत्तर पूर्व दिशा ठंडी और शीतल रहेगी उतना ही ज़्यादा दक्षिण पूर्व दिशा का वास्तु दोष दूर होगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर आपके किचन में साउथ ईस्ट में सिंक है, बर्तन धोने की जगह है साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट में, तो आप ये मान के चलिए कि भयंकर वास्तु दोष है। इस घर में काम करने वाली गृहिणी जो होगी, जो काम करने वाली, भोजन बनाने वाली महिला होगी, या घर की जो मालकिन होगी, उसकी सेहत हर समय परेशानी की रहेगी। हर समय उसके घुटनों में, कमर में दर्द की शिकायत होगी, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होगी, सुबह की शुरुआत मतलब कि जो है बीमारी से होगी। तो कहने का मतलब ये है कि एक बात का ध्यान तो बहुत ही रखने की ज़रूरत है कि और किचन में आपको कोई वास्तु दोष होगा तो 19-20 चल जाएगा, लेकिन अगर सिंक, जहाँ बर्तन धोया जाता है, जहाँ नल से पानी गिराया जाता है, वो अगर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में होगा या साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में होगा तो ये महा अनर्थ है। इसको बदलना चाहिए और इसको ले जाकर के उत्तर पूर्व दिशा में सिंक बना देना चाहिए। ये बात जरूर करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ कालचक्र दर्शक सोनी जुड़ रही हैं सूरत से। स्वागत है सोनी जी, पूछिए क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी पैर छू रहे हैं। हाँ सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी हम सोनी बोल रहे हैं, हमें अपने पापा और भाई के बारे में जानना है और अपने बारे में। जी। पापा जी हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती और बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, और भाई की भविष्य के बारे में जानना है, कैसा रहेगा, पढ़ाई कर रहा है, उसको जॉब अच्छी मिलेगी कि नहीं, या तो भाई की शादी वादी कैसी अच्छी चलेगी, और मेरा भविष्य कैसा रहेगा पंडित जी। देखो बेटा सोनी, आपने अपने पिता के बारे में प्रश्न पूछा है, तो पहला प्रश्न आपका ये है कि आपके दसम भाव का स्वामी मंगल शुक्र और शनि के साथ है। पिताजी को एलर्जी की भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज, शुगर भी, ब्लड प्रेशर भी प्रभावित कर रहा है, और नसों में खिंचाव और दर्द की बीमारी भी है। पिताजी का स्वास्थ्य ठीक करने के लिए दवाई से ज़्यादा योग और व्यायाम की ज़रूरत है, और अपने खान पान पर सुधार करने की ज़रूरत है। रोज़ सुबह उठ करके सूर्योदय के समय स्नान करके सूर्य को जल दिया करें, और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र बोला करें, और हो सके तो कम से कम 1-2 किलोमीटर रोज़ पैदल यात्रा भी किया करें। इससे इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। जहाँ तक इनके रोजगार का प्रश्न है, तो सोनी, आपके पिता भाव का व्यवसाय जो है वो सूर्य से प्रभावित है। इधर पिछले 2-2.5 सालों से काम बेटा इनका ठीक नहीं चल रहा है। पहले तो काम इनका ठीक था, लेकिन इस समय काम ठीक नहीं है। इसके लिए इनको चाहिए कि रविवार के दिन नमक ना खाएं, रविवार के दिन सूर्य की उपासना करें, रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें,
गायत्री मंत्र का जप करें और जहाँ तक हो सके अपने घर के बाहर का खाना रविवार के दिन बिल्कुल ना खाएं। इससे इनके व्यवसाय पर फर्क पड़ेगा और इनका काम ठीक होगा। भाई के बारे में जो पूछा है आपने सोनी, तो मैं बताऊं कि प्रश्न आपका अधूरा है। न तो आपने ये बताया कि भाई छोटा है, न आपने ये बताया कि भाई बड़ा है। अगर भाई छोटा होगा तब तो निश्चित रूप से शुक्र और बृहस्पति का इत्तिसाल द्वितीय द्वादश है, उसके भविष्य में अभी बहुत संघर्ष है। अगर भाई बड़ा होगा सोनी, तो ये बात जान लीजिए कि शनि और बुध तब उसके मतलब कि बृहस्पति के साथ इत्तिसाल कर रहे हैं, तो उसका भाग्य मध्यम होगा और आगे चलकर भाग्योदय होने की संभावना बनी हुई है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, आपके राशि स्वामी मंगल शुक्र और शनि के साथ पराक्रम स्थान में हैं। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है। आर्थिक बचत करने के लिए आज आपको अच्छे मौके मिलेंगे। काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करिए। पिता का समर्थन आपको मिलेगा, दोस्तों से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब हम बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी भी धनु राशि है तो आप पहले अपना ग्रह गोचर जान लीजिए। आपके धन भाव में स्वगृही शनि मंगल और शुक्र के साथ विराजमान हैं और आपके पराक्रम के स्थान में बुध और बृहस्पति हैं। आपके सुख के स्थान में सूर्य हैं, लेकिन आपके संतान भाव में राहु पहुंच चुका है। देखिए, वैसे तो शनि के कारण धन लाभ तो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ भी होगी। परिवार में सुख शांति का माहौल भी रहेगा। खान पान पर संयम रखें। लेकिन ये पंचम भाव का राहु आपको अपने संतान के प्रति और सचेष्ट रहने की संकेत करता है। संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अति उत्साह से बचने की जरूरत है। चींटियों को आटा और शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की, तो चलिए जानते हैं मकर राशि का राशिफल। मकर राशि अगर आपकी है तो आप सोच रहे होंगे कि हमारे राशि में तो शनि बैठा हुआ है, स्वगृही है, लेकिन आप ये जानते हैं आपके व्यय स्थान का स्वामी आपके धन स्थान में बैठा हुआ है। मतलब व्यय का स्वामी बृहस्पति धन के स्थान में बैठा हुआ है। इसका मतलब खर्चा ही खर्चा बढ़ेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं आपसे कि उचित योजना बना करके काम करें। बिना योजना बनाए कोई काम अगर शुरू करेंगे तो जगहंसाई के पात्र होंगे। दोस्तों से मुलाकात होगी, नींद पूरी नहीं हो पाएगी, पैरों में दर्द बढ़ेगा। मेहनत से मुंह ना मोड़ें। पीने के पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कालचक्र दर्शक श्रुति हमारे साथ जुड़ रही हैं मेरठ से। श्रुति जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम श्रुति है। मैं मेरठ से बोल रही हूँ पंडित जी। मुझे मेरे पति के बारे में जानना है। उनका नाम मनोज है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1972 सुबह 6:55 पर और जन्म स्थान है औरंगाबाद महाराष्ट्र। पंडित जी, मेरे पति LIC में एडवाइजर हैं। उनका काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा है और पंडित जी हमारा घर भी नहीं है। मुझे जानना है हमारा घर कब तक बनेगा।
उनका काम अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा? देखो श्रुति, ऐसा है बेटा, जो आपने प्रश्न किया है ना, तो मनोज का भाग्येश जो है मंगल, वो शनि के साथ जरूर है, लेकिन वो मनोज की राशि से छठे भाव में है प्रश्न काल में। इसलिए मनोज का भाग्य एक तो साथ नहीं दे रहा है, और दूसरे ये नहीं कहना चाहूँगा, मनोज का एम्बिशन, मनोज की महत्वाकांक्षा जो होनी चाहिए वो भी उतनी अच्छी नहीं है जितना एक अच्छे पुरुष की होनी चाहिए। मैं इसके लिए एक उपाय बताना चाहूँगा। वो उपाय ये बताना चाहूँगा कि मनोज से कहिए कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ये मंगल का मंत्र है, और इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन सुबह रुद्राक्ष की माला पर करें, और उसके बाद हर मंगलवार को एक रोटी और थोड़ा सा गुड़ किसी गाय के बछड़े को खिलाएं। ये उपाय 7 मंगलवार करें। निसंदेह आजीविका का स्रोत अच्छा हो जाएगा, अपने जिम्मेदारियों को ठीक से पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। और श्रुति, पत्नी होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप श्री यंत्र और दक्षिणावर्ती शंख की अपने पूजा स्थान में आने वाले नवरात्र में स्थापना कर लें। श्री सुक्तम और कनक धारा स्त्रोत का भाव विभोर होकर के सुबह शाम पाठ करें, और महालक्ष्मी से आवाहन करें कि वो आकर के आपके हृदय में निवास करें। जहां आप बैठें वहां महालक्ष्मी का वास हो, जहां आप उठें वहां महालक्ष्मी का वास हो, जो भी आप काम करें उसमें महालक्ष्मी की कृपा हो। ऐसा सोचते हुए आपको जब कनकधारा स्त्रोत और श्री सूक्त का पाठ करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से आपके पति का भाग्योदय हो ही जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। तो चलिए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, आज उनका भाग्य कितना मजबूत है, किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है। देखिए, वैसे खर्च तो आपका होकर के ही रहेगा, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि फिजूल खर्ची ना करें, वाहवाही में आकर के कुछ खर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे, साथी की ज़रूरतों को समझने की भी कोशिश करें। बुखार या सिर दर्द की समस्या हो सकती है, उलझन में गलत फैसले ले सकते हैं, इसलिए शांतिपूर्वक कोई डिसीजन लें। आज चांदी की कोई भी चीज़ आपको अपने पास जरूर रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आपका मेन गेट खोलेगा आपके लिए किस्मत के दरवाजे, बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आपको आज काल चक्र में। साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का पूरा राशिफल और उपाय, ये भी जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए बात करते हैं आपके मेन गेट और आपकी किस्मत की। तो आपके मेन गेट का रंग और दिशा कैसे आपके लिए गुड लक ला सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी बताएं। देखिए, घर का प्रवेश द्वार तो मुख्य ही होता है, और ज्योतिष शास्त्र में वास्तु का जब पढ़ाई किया जाता है तो सबसे पहले यही बताया जाता है कि घर का मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए ना। 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह वह निश्चते सती। ये वास्तुराज वल्लभ का मंत्र है। जिस भी दिशा में आपको दरवाजा करना है, उस दिशा का जितनी भी लंबाई या चौड़ाई है उसका 9 भाग करके 5 भाग दाहिनी तरफ, 3 भाग बाईं तरफ और 1 भाग में दरवाजा करना चाहिए। और ये भाग कैसे डिसाइड करेंगे? घर से बाहर निकलते समय दाहिनी तरफ, घर से बाहर निकलते समय बाईं तरफ, क्योंकि वास्तु राजवल्लभ में साफ लिखा हुआ है यह निश्चते सती, मतलब निकलते समय का डायरेक्शन है। तो आपके घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की तरफ है, तो मुख्य द्वार सुनहरे रंग का होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है, तो इस दिशा के मुख्य द्वार का रंग पीला या सफ़ेद होना चाहिए। इसी क्रम में उत्तर दिशा में मुख्य द्वार हो तो घर का रंग आसमानी रंग का होना चाहिए। नीला मुख्य द्वार नहीं कर सकते हैं तो नीले रंग की कोई चीज़ मुख्य द्वार पर लगाएं। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है
तो उसमें काला या भूरा पेंट भी आप करवा सकते हैं। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो उसका रंग हल्का गुलाबी या हल्का भूरा होना चाहिए। दक्षिण पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर उसका रंग पीला या क्रीम रखें। उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर उसका रंग सफ़ेद या क्रीम रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो उस पर हल्का नीला रंग करवाएं। इस दिशा का दरवाज़ा हल्के नीले रंग का ही होना चाहिए और इस दिशा में चटक या गहरे रंग के दरवाजे नुकसान पहुंचाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब राशि श्रृंखला की आखिरी राशि यानी मीन राशि का जानते हैं राशिफल। मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में सूर्य देव इस समय संक्रमण कर रहे हैं और आपके व्यय भाव का स्वामी शनि आमदनी के स्थान में बैठा हुआ है। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अगर आपने जरा सा भी जल्दबाजी में कहीं कोई पैसा लगा दिया तो नुकसान होकर ही रहेगा। इसलिए निवेश सोच समझकर करें। सहकर्मियों का साथ मिलेगा। मां के साथ बेवजह मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य का साथ मिलेगा। वाणी पर संयम बरतें। बाहर का खाना न खाएं। शिव चालीसा का पाठ करें, फायदा होगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज हमने बहुत ही रोचक जानकारी आपसे जानी कि एसी, कूलर और पंखे में भी वास्तु है और इसका भी ध्यान रखना चाहिए अगर चैन की नींद सोना है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हाजिर होंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।